हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, किस एनर्जीज में है वो, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं किस एनर्जीज में है आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर। सुबह सुबह उनके दिल दिमाग में सुबह सुबह क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। कॉन्टम्पलेशन, ओके, अबंडेंस, ब्रेकअप, ओके, लॉस, सैडनेस, सरप्राइज, क्रॉस रोड, ओके, यहाँ पर है क्लेमिंग, ओके, ठीक है, यहाँ पर है सैक्रिफाइस, यिंग यांग, ओके, यहाँ पर है ओके, यहाँ पर है इमेजिनेशन। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं, बाउंडेड। तो मुझे यहाँ पर अभी मैं टैरोट के थ्रू आपको जोडिक साइन बताऊंगी, राशियां बताऊंगी। ठीक है, पर ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, एनर्जीज में जाया करो, जोडिक साइन का इतना टेंशन मत लिया करो, राशियां सभी होती हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने को बांध रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। बाउंडेड का कार्ड है बॉटम से, जैसे मानो, और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई तो है जो इनको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है, ये किसी की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। वो हम टैरोट के थ्रू क्लियर करेंगे कौन है, क्या है, क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। पर हाँ, मुझे दिख रहा है बहुत चिंतित हैं, गहरी चिंता में है, सोच रहे हैं आपको, आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सोच रहे हैं, टूटा टूटा सा फील कर रहे हैं। ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ ही है, लॉस फील कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं। जो ब्रेकअप हुआ है ना, जो इन्होंने आपको अपने से दूर किया है ना, उस वजह से ये सैड है, परेशान है, और स्ट्रांगली इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हम दोनों का कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। ये आपके बिना हर हाल में नहीं रह सकते, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया पर नहीं रह सकते। काफी कंफ्यूजन इनके माइंड में रही है पास्ट में। क्रॉस रोड के कार्ड से मुझे दिख रहा है ये समझ नहीं पा रहे थे, इस रास्ते को चूज करूं या इस रास्ते को, यानी कि आपकी तरफ बढ़ूं या किसी और की तरफ। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर हो सकता है, या फाइनेंस हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मतलब ये बेसिकली कंफ्यूज रहे हैं कि किस रास्ते जाना चाहिए, मेरे लिए कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है, कुछ नहीं समझ पा रहे थे आपके पार्टनर पास्ट में। ठीक है, तो यस, या हो सकता है अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी तो टैरोट के थ्रू देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। ठीक है, तो अपने पार्टनर पे कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, बहुत गहरी सोच में चिंता कर रहे हैं, बहुत मतलब ऐसा सोच रहे हैं ना कि जब पास्ट में हम दोनों पास्ट को लेकर अटके हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपसे जब आप दोनों ने एक स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, जब आप इनके लिए इतना सब कुछ करते थे, आपने इनसे कितना प्यार किया है, कितना कुछ किया है, वो समय काश दोबारा आ जाता। ये ऐसा सोच रहे हैं, वो समय, वो टाइम दोबारा आ जाता जब आपने इतना कुछ किया था इनके लिए, आप इतना प्यार करते थे इनसे, काश वो चीजें दोबारा आ जाती। क्योंकि हो सकता है कि अब इनको वो फीलिंग नहीं आ पा रही है आपसे, आप कहीं ना कहीं बदले हो, आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि सैडनेस सा,
इन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया। वो टाइम, वो समय जैसे मानो कि निकल चुका है, वो समय काश दोबारा से आ जाता, वो समय काश मैंने कुछ ऐसा नहीं किया होता जो ये समय चला गया, जब आप दोनों का एक स्ट्रांग बॉन्ड था, प्यार था, अफ्रेक्शन था। बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो आपका प्यार, ये याद करते हैं जिस तरीके से आप इन्हें ट्रीट करते थे, जिस तरीके से आप इन्हें प्यार करते थे, जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे। आपकी डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जीज थी, चाहे आप मेल है फीमेल है, यानी कि इतने सॉफ्ट, इतना केयरिंग, इतना लविंग, इतना गिविंग, जितना किया है, जितना दिया है, जितना प्यार दिया है ना आपने इनको, जितना किया है ना इनके लिए, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। इनको रह रहकर आपकी बातें याद आती है, आपकी चीजें याद आती हैं। जब इनको वो प्यार नहीं मिलता, जब इनको वो अकेलापन फील होता है, जब इनके साथ कोई नहीं होता, तो इनको वो, जब आप थे इनको लगता था कि कोई तो है मेरे साथ, जब थे ना, तो वो चीजें ये समझ नहीं पाए। अब इनको लिटरली ये चीजें बहुत ज्यादा फील होती हैं कि काश वो होती, काश वो होता। कितना अच्छा समय हम दोनों ने व्यतीत किया है, हमने कितना अच्छा, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, आप कितने लॉयल रहे हो इस रिश्ते में, कितने ऑनेस्ट रहे हो। शायद आज की डेट में इतना ऑनेस्ट, इतना लॉयल इंसान मिलना पॉसिबल ही नहीं है, और वाकई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना लॉयल और ऑनेस्ट नहीं हो सकता। तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं, आपके साथ का समय, प्यार, चीजें ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और चाहते हैं काश वो समय आ जाता, क्योंकि द व्हील का कार्ड था बॉटम से, तो हमने देखा था, तो वो समय दोबारा आ जाता, ये ऐसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर दो कार्ड मुझसे अनफोल्ड हुए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपके साथ ऐसा बिहेव किया, इग्नोर करना, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना, आपकी बेइज्जती करना, या फिर आपको ऐसा लाइटली लेना, आपको उतना प्यार केयर नहीं देना, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनके अबंडेंस में भी, इनकी मनी में फर्क पड़ा है, इनकी करियर में फर्क पड़ा है, यानी कि चीजें इनके साथ खराब हुई हैं। आपको डिच करके, आपको आपका दिल तोड़ के, आपके साथ बुरा करके ना, ये भी सुकून में नहीं है। इनकी सिचुएशन भी हैंग हो गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है बॉटम से द हैंगमैन। तो एक बर्डन सा, एक बोझ सा ये फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे सर में बहुत बोझ हो गया है। किसी का दिल दुखाना भी एक बोझ होता है। अगर हम किसी इनोसेंट के साथ गलत करते हैं, जो हमारे लिए लॉयल था, जो हमारे लिए, हमसे इतना प्यार करता है, जो इनोसेंट है, उसके साथ अगर आप गलत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें फील होता है। तो वही फीलिंग मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। इनको एक बोझ सा लग रहा है कि इनके कंधों में किसी के साथ बुरा करने का बोझ है। तो लिटरली ये बहुत ज्यादा गंदा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि अब ये खुश नहीं है, इनकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, इनकी लाइफ में खुशियां नहीं है। ठीक है, जो पहले थी आपके साथ वो खुशियां नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए इस रिश्ते में। इन्होंने इतना प्यार नहीं दिया आपको। ये हमेशा पैसों की, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पैसों के ही पीछे ये भागते रहे, पैसों के पीछे ही ये पड़े रहे। यानी कि मनी को, करियर को, पैसे को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी बजाय आपके। इन्होंने आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको कभी वो प्यार नहीं दिया। इनके लिए प्यार शायद महत्व ही नहीं रखता था। ठीक है, पर अब इनकी कंडीशन ये हो गई है। देखो, ये पैसे को नहीं छोड़ना चाहते थे, करियर को नहीं छोड़ना चाहते थे, या जो भी इनको प्रॉफिट हो रहा था, किसी के थ्रू हो सकता है इन्हें प्रॉफिट हो रहा था, उनको नहीं छोड़ना चाह रहे थे। पर अभी मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सैड होते हैं, परेशान है कि हर चीज होने के बाद भी प्यार तो नहीं है ना। वो प्यार जो आप इनको देते थे, आपने किया था, वो मिसिंग है। तो इनको ना टूटा टूटा सा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा हो सकता है, पर एक प्यार करने वाला तो है ही नहीं इनकी लाइफ में। जो आप करते थे, नहीं किया कभी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इन्होंने, वो चीज इनको फील हो रही है।
इस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। इनको ऐसा भी फील होता है कि मैंने उसको प्यार नहीं दिया, वो केयर नहीं दी, वो मनी नहीं दिया, वो चीज़ें नहीं दी, वो स्टेबिलिटी नहीं दी, वो कमिटमेंट नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। तो इस वजह से ब्रेकअप हो गया है, ऐसा इनको फील हो रहा है मेरी गलतियों के कारण। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, इतने तो नहीं लूंगी। लॉस ऑफ सैडनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? लॉस ऑफ सैडनेस का कार्ड क्यों है? एस ऑफ कप्स। देखो, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस खत्म हो गए थे, आपके लिए फील नहीं कर पा रहे थे ये पास्ट में। जब इन्होंने आपको ब्रेकअप कराया या आपको छोड़ दिया, आपके बारे में सोचा नहीं इन्होंने कि वो कैसे फील कर रही होगी या कैसा फील कर रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है अभी आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस इनके अंदर जाग गए हैं और दिख रहा है ना, इनकी लाइफ में सैडनेस है, इन्होंने आपको खो दिया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं बुरा सा फील हो रहा है, सैडनेस सा फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चेंज हो गए हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। आप अब इनसे, देखो, आप चाहते थे ये आपसे शादी करें या शादी को निभाएं, आप चाहते थे ये चीजें आपके साथ अच्छी हो, आप खुशी हंसी खुशी आप दोनों रहो, पर इन्होंने वो चीजें नहीं करी। पर अब आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो, ये देख रहे हैं कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। चेंज, समय कितना बदल गया है, आपकी जो एनर्जीज थी अब इनके इधर शिफ्ट हो गई है और इनकी एनर्जीज आप में शिफ्ट हो गए। मतलब जैसे ये पहले थे अब आप वैसे बन चुके हो, और जैसे आप थे अब ये वैसे बन चुके हैं। इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुरा सा लग रहा है, कहीं ना कहीं अजीब सा लग रहा है कि मैंने उसे खो दिया, दुख सा हो रहा है इनको। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड क्यों है? यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ कप्स बॉटम से है, 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। देखो, ये चाहते हैं ना अब आपकी लाइफ में दोबारा से आपको सरप्राइज दें, अचानक से आए और चीजें सही कर दें। अब ये सोच रहे हैं कि मैं उसकी लाइफ में अचानक से आऊं और चीजें सही कर दूं, क्योंकि ये अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो ब्लॉकेजेस थे, हार्ट चक्रा ब्लॉक या जो भी इनके चक्रास ब्लॉक थे वो ओपन हुए हैं। ठीक है, इनको और जगह अच्छा लगता था, ये हैप्पीनेस फील करते थे दूसरों के साथ, कहीं और इनको खुशी मिलती थी, पर अब कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं, क्योंकि जितने ऑप्शंस ये ट्राई कर रहे थे या जितने ऑप्शंस थे वो सब बेकार है और आप ही इनके लिए बेटर हो, सही हो, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ओके, काफी कार्ड्स गिर गए, तो नहीं लूंगी। एंजल्स यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, बहुत कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं क्लियर माइंडसेट हो रहा है इनका, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है इनको कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपसे ज्यादा प्यार करने वाला इनको कोई नहीं मिल सकता। तो मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से अट्रैक्शन, पैशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके लिए दोबारा से दिख रहा है। जो ये कंफ्यूजन थी ना इनके अंदर की दो चीजों को लेकर हमेशा कंफ्यूज थे ना, तो अब इनके अंदर क्लैरिटी आई है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं क्लैरिटी देख रही हूँ इनके माइंड में, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई है। या आपकी तरफ द चैरियट का कार्ड है, या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार, इमोशंस, लव, केयर सब देना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर के फाइनेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों साथ में जॉब करते हो, एक जैसा होता है ना, जैसे साथ में वर्क करते थे, जैसे एक जैसी पोस्ट में या एक जैसी जॉब करते थे, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपके पार्टनर या तो स्टेबल गवर्नमेंट जॉब में है या अच्छा बिजनेस है इनका, ठीक है। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल अबंडेंट दिख रहे हैं, पहले थे नहीं थे आई डोंट नो, पर अभी करंटली तो मुझे काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं ये। द चैरियट अगेन एंड बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे बढ़ूं, ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आना चाहिए, सक्सेस पे ले जाना चाहिए इस प्यार को, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्लेम कर रहे हैं ये आपके साथ पॉजिटिविटी, आपके साथ रीयूनियन, यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है, डेथ रीबर्थ। देखो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने को चेंज किया है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को ये एंड करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपका सेक्रीफाइस किया था, आपको छोड़ दिया था, तो अब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू। इसीलिए मुझे दिख रहा है जो इमेच्योरिटी की ना इन्होंने आपको छोड़कर, आपको छोड़ दिया था, अब मुझे दिख रहा है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं भाग दौड़ कर, ऐसी एनर्जीज में आपके पार्टनर। पर इनको ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल चेंज हो चुके हो, आप तो बदल चुके हो, ऐसा भी इनको फील हो रहा है और हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर यिंग यांग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर यिंग यांग का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी ने 2 ट्विन फ्लेम्स को क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब ये मत सोचना हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग भी हो सकती है, इनके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स भी इवन थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं रोमांटिक पार्टी है या फैमिली है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है ना ये किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों को, 2 ट्विन फ्लेम्स को, सोलमेट्स को अलग कर दिया है, ठीक है। आप दोनों के बीच में आपकी शादी होने नहीं दी, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी तोड़वा दी, होते होते टूट गई हो, एंगेजमेंट होकर टूट गई हो, या फिर आपकी शादी, आपकी हो चुकी है इनसे शादी और वो तोड़वा दी, ठीक है। आप हैप्पी फैमिली इनके साथ चाहते थे, खुशियां चाहते थे, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। और मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई थॉट्स, कोई मनी, फाइनेंस, करियर, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। पर हाँ यहाँ पर साफ साफ 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है, जजमेंट। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, गॉड से मांग रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं पर इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको सुना दोगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हो सकता है आपके सेपरेशन को बहुत ज्यादा टाइम हो गया हो, दूरियों को टाइम हो गया हो, इनको डर लग रहा है कहीं आप इनसे लड़ ना जाओ, आप इनको सुना ना दो, अब कैसे बढ़ूं मैं, बेसिकली मैं ये देख रही हूँ क्योंकि आपके अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली क्वालिटीज आ गई हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, आप इतने हो चुके हो, ठीक है। इनको डर लग रहा है अब ये आपकी तरफ कैसे आए, कैसे चीजें सही करें, कैसे क्या करें, क्योंकि आप लड़ सकते हो, आप इनको सुना सकते हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। तो गॉड से आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि चीजें सही हो जाएं, आप सही हो जाओ, आप बदल जाओ, इमेजिन कर रहे हैं ये चीजें सही होते हुए, विजुलाइज करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कोई ना कोई टेक्निक कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स या कुछ तो कर रहे हैं जिससे चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर बाउंडेड का कार्ड क्यों है, बाउंडेड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर एक कार्ड द व्हील, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है जस्टिस। देख रहे हो कोई था ऐसा जो नहीं चाहता था आपके साथ ये जस्टिस करें, आप दोनों साथ में रहो, किसी ने इनको बांध दिया था, यानी कि होने नहीं दे रहा था। जैसे मैंने बोला थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिस वजह से ये अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे फीलिंग्स, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे चीजों को। आपको हो सकता है इनको देखने से लग रहा हो कि ये तो बहुत हैप्पी है, ये तो खुश है, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ये देखो आपको लग सकता है क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, ये ऐसा शो कर रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता,
चीज़ें बहुत अच्छी है इनकी लाइफ में, बट मैं आपको बता दूं चीज़ें अच्छी नहीं है। और बहुत जल्दी ये आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक न्यू स्टार्टिंग, एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है। द व्हील है, तो मुझे दिख रहा है कि यस, एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम आने वाला है जब ये कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, स्ट्रांगली मैं ये देख रही हूँ। ओके, तो चलिए थोड़ी इनकी फीलिंग्स भी ले लेते हैं, और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंजल्स और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग यू, देख रहे हो आप, सॉरी फील कर रहे हैं, आप पे डाउट किया इन्होंने, आपको वो प्यार नहीं दिया इन्होंने, आपको इग्नोर किया इन्होंने, उन सभी चीज़ों के लिए जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं एक माफ़ी, ये चाहते हैं चीज़ें सही करना। ठीक है, माई लव इज़ अनकंडीशनल, तो आपको अब ये अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारा इन्फेक्चुएशन, बहुत सारा लव देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है, ऐसा ये बताना चाहते हैं। आई एम नॉट ओवर यू, मैं तुमसे बोर नहीं हो सकता, तुमसे थक नहीं सकता या सकती, ऐसा ये बताना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने हो सकता है पास्ट में बिहेव किया हो ऐसा कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, बट अब ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं नहीं, तुमसे आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, मुझे तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे तुम्हारा साथ देना है, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे पास आना है, सबको छोड़ करके, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ये आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं और आपको प्यार करना चाहते हैं। ठीक है, माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, मेरी लाइफ बेकार है तुम्हारे बिना, खत्म है तुम्हारे बिना, मेरी लाइफ कुछ नहीं है तुम्हारे बिना, ये ऐसा फील कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए अब हम चीजें सही करना चाहता हूं मैं, या चाहती हूं मैं। ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बॉटम से है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता या ले पाती, काश मैंने तुमसे बुरा भला नहीं बोला होता, काश मैं चीजें सही कर पाता या कर पाती, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। एक रिग्रेशन इनके एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, मॉर्निंग थॉट्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।